हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 33 में जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, मगन लाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400 एंड अ शर्ट फॉर ₹200 एंड सोल्ड देम फॉर ₹448 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मगन लाल जो है ना, उन्होंने ट्राउजर्स लाए। ठीक है, ट्राउजर्स लाए 400 रुपये में और शर्ट लाए उन्होंने 200 रुपये में। ठीक है, और उसको बेचा कैसे, जो ट्राउज़र वो 400 रुपये में लाए थे उसको बेचा इन्होंने 448 में। ठीक है, ये ट्राउज़र को उन्होंने बेचा। उसके बाद जो शर्ट ये लेकर आए थे 200 रुपये में, उसको बेचा उन्होंने 250 रुपीज़ में। ठीक है, ये इन्होंने शर्ट बेचा। अब क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स वॉज मोर प्रॉफिटेबल। क्या बोले, अब ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है इसमें से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब कि जो मगन लाल ने ट्राउज़र को बेचा और शर्ट को बेचा, तो इसमें कौन से वाले में इनको ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, मतलब कि इनकी कमाई किस में ज़्यादा हुई, ट्राउज़र को बेचकर या शर्ट को बेचकर। देखो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि प्रॉफिटेबल है। ठीक है, हमें ये नहीं पता लगाना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें पहले से पता है कि प्रॉफिट दोनों में हुआ है, लेकिन किस में ज़्यादा हुआ है वो हमें बस बताना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला हमें सबसे पहले क्या पता लगाना है, प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र। उसके बाद हम पता लगाएंगे प्रॉफिट ऑन शर्ट, फिर प्रॉफिट परसेंटेज हम पता लगाएंगे दोनों का, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। क्लियर, सबसे पहले प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स। देखो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको प्रॉफिट पता करना है मैंने आपको बताया है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कि जितने में बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा। ठीक है, तो देखो बेचा कितने में था ट्राउजर को, आपको क्वेश्चन में दिया गया है बेचा था 448 में। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं 448 माइनस खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस क्या था ट्राउजर का 400 रुपीज, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो 400। ओके, अब ये दोनों को माइनस करके हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ था ट्राउजर पे। तो देखते हैं 448 माइनस 400 क्या होता है 48। अगर 448 में से अगर आप 400 निकाल दो बचेगा क्या, सिर्फ 48 ना, तो मतलब कि इन्हें ₹48 का प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमें जो प्रॉफिट हुआ है ना इसका परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ट्राउजर और शर्ट में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद था। तो अब चलो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, कितने का प्रॉफिट हुआ था 48 रुपीज़ का, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, कितने में खरीदा था वो हमारा नीचे आएगा। तो कितने में खरीदा था ट्राउजर को 400 रुपये में, कॉस्ट प्राइस क्या थी 400 रुपये, तो ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, देखो ये दो जीरो कट, ये 4 1 जार 4, यहाँ पे देखो 4 1 जार 4, ये 4 2 जार 8। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना था यहां पर 12%। ओके, 12% था। हमने ये किसका प्रॉफिट परसेंट निकाला है अभी, ट्राउजर का। अब हमें शर्ट का निकालना है, शर्ट का निकालेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कौन सा ये प्रॉफिट परसेंटेज कौन सा ज्यादा है। तो देखो प्रॉफिट ऑन शर्ट, अगर आपको प्रॉफिट ऑन शर्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कितने में खरीदा है, सॉरी शर्ट को कितने में बेचा है। सबसे पहले बेचे थे शर्ट को 250 रुपीज़ में, तो हमारा यहाँ पे आएगा 250 रुपीज़ माइनस खरीदा कितने में था 200 रुपीज़ में, ये सारा क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे 200 इक्वल्स टू 250 माइनस 200 क्या होगा 50, तो मतलब कि प्रॉफिट हुआ है ₹50 का। ओके, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का, तो न्यूमरेटर अपॉन कितने में शर्ट खरीदा था 200 में, तो 200 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो कट, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, बचा 1 और ये जीरो लेके 10, 2 5 जार 10। ठीक है, तो हमारा मतलब प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर कितना है, शर्ट पर कितना है
5%। ठीक है, शर्ट पर प्रॉफिट परसेंट है 25% और जो ट्राउजर पे प्रॉफिट परसेंट है 12% है। तो बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट है? अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये 25% है, जो 25% है जो शर्ट वाला, ये ज़्यादा है 12% से जो हमारा ट्राउजर का था। ठीक है, क्लियर? मतलब कि शर्ट पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो आप कैसे लिख दोगे फाइनल आंसर आपका? ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होगा, ध्यान में रखना। यहाँ पर आप लिखोगे द ट्रांजैक्शन ऑन शर्ट वॉज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब कि जो शर्ट में कमाई हुई, जो शर्ट में ट्रांजैक्शन हुआ वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, ज़्यादा उसमें मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ। क्लियर? चलो भी क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एकदम सिंपल है, टेंशन नहीं, आराम से करेंगे हम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राम राव bought a cupboard for rupees 4,500 and sold it for rupees 4,950। क्या बोल रहे हैं कि राम राव जो है उन्होंने कबर्ड लाया, ठीक है, जो घर में कबर्ड रहता है ना, वो उन्होंने लाया 4,500 रुपये में, 4,500, और उसका वो बेचा उन्होंने 4,950 रुपीज़ में। क्लियर? अब आगे क्या है, श्यामराव बॉट अ स्विंग मशीन फॉर रुपीज़ 3,500 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 3,920। क्या बोल रहे हैं कि और जो श्यामराव है, देखो ये तो राम राव ने लाया था, और श्यामराव जो है इन्होंने लाया था एक स्विंग मशीन, सिलाई वाली मशीन, जिसे इन्होंने खरीदा था 3,500 रुपये में, 3,500, और उसको बेचा इन्होंने 3,920 रुपीज़ में। ठीक है, हुज ट्रांजैक्शन और वॉज मोर प्रॉफिटेबल। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे कि इन दोनों में से किसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, मतलब किसको ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, ये बेचकर राम राव ने कबर्ड खरीदा और बेचा, और श्यामराव ने स्विंग मशीन, सिलाई मशीन खरीदा और बेचा। तो किसको ज़्यादा फायदा हुआ वो हमें पता लगाना है। सेम तरीका करेंगे हम, पहले प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज क्या वो निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से दिया हुआ है कि ये प्रॉफिटेबल है इन दोनों को, लेकिन किसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो हमें पता लगाना है। क्लियर? चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एकदम ईजी है, टेंशन नहीं, आराम से करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे राम राव ट्रांजैक्शन। यहाँ पे अभी हम राम राव का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि उन्हें कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और उनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट ऑन कबर्ड, राम राव ने क्या लाए थे, कबर्ड लाए थे। तो प्रॉफिट अगर कबर्ड का निकालना है, हमें कैसे निकालना पड़ेगा? सेम तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा। क्लियर? अब देखो राम राव ने कबर्ड कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था? राम राव ने कबर्ड कितने में बेचा था? 4,950। ओके, इतने में राम राव जी ने कबर्ड बेचा था, माइनस उन्होंने खरीदा कितने में था? खरीदा था उन्होंने 4,500 रुपीज़ में। अब ये दोनों को माइनस करके हमें उनका प्रॉफिट मालूम पड़ेगा कि कितने रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ था। तो 4,950 माइनस 4,500 क्या होता है बताओ? 450 होता है, ये माइनस करके। ठीक है, देखो अगर आपको डाउट हो रहा है ना, मैं रफ वर्क करके दिखाता हूँ। 4,950 माइनस 4,500, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 4 0। क्या आया यहाँ पे? 450 आया ना, मतलब कि राम राव जी को ₹450 का फ़ायदा हुआ। अब हमें क्या करना है, ये जो उनको फ़ायदा हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंटेज, उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, 450 रुपये का, 450, तो ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन इन्होंने खरीदा कितने में था, 4,500, तो ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये दो जीरो कट हो गए। अब यहाँ पे बचा 45, ऊपर 450। तो देखो ये 45 1 ज़र 45, और ये जो जीरो है 45 0 ज़र 0। ठीक है, तो क्या मिला हमें, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का, मतलब कि राम राव जी को 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमने राम राव जी का मालूम कर लिया प्रॉफिट कितना है, कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया था, क्या उनका प्रॉफिट परसेंटेज है। अब हम चलते हैं श्यामराव के ट्रांजैक्शन की तरफ। इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया और इनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, ये पता करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन स्विंग मशीन, जो श्यामराव जी ने सिलाई मशीन लाया था उस पर उनको कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें जानना है।
एकदम सिंपल है। क्या करना है, हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में उन्होंने बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उन्होंने खरीदा। क्लियर। सेलिंग प्राइस क्या है बताओ, स्विंग मशीन की कितने में उन्होंने बेचा है, अपनी सिलाई मशीन को कितने में बेचा था, 3920। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3920 माइनस उन्होंने खरीदा कितने में है 3500। ठीक है, तो देखो 3920 माइनस 3500 क्या होता है 420। देखो अगर आपको डाउट है, चलो मैं साइड में करता हूँ यहाँ पर, 3920 माइनस 3500। ओके, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0। क्या आया बताओ 420, मतलब कि इनको रुपीज 420 का फायदा हुआ। ओके, अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था वो हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ 420, ये हमारा आएगा न्यूमरेटर में, अपॉन कितने का उन्होंने खरीदा था वो स्विंग मशीन सिलाई मशीन 3500, तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 2 0 कट हो गए। उसके बाद देखो 7 5 ज़र क्या होगा 35, और 7 6 ज़र क्या होगा 42, और ये 0 है तो 7 0 0। अब क्या बचा, देखो नीचे 5 ऊपर 60 अभी भी बचा हुआ है, तो एक और बार करते हैं, 5 1 ज़र 5 होगा, और ये देखो यहाँ पर 60 है तो 5 1 ज़र 5, 6 में से 5 कट हुआ तो बचा 1, और ये 0 10 अभी भी बचा है, तो 5 2 ज़र 10। ठीक है, कितना हमें मिला 12। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ इनको 12% का इनको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप लिख सकते हो इनको 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखो श्यामराव जी को कितने का प्रॉफिट हुआ 12% का, और रामराव जी को कितने का प्रॉफिट हुआ था 10% का। ठीक है, तो किनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है आप देखकर बता सकते हो, 10% 12% किनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, श्यामराव जी को 12% का। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहिए तो ऐसे लिख दो कि जो श्यामराव जी का प्रॉफिट है 12% इज ग्रेटर देन 10%, मतलब कि ये रामराव जी के प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिख दोगे, श्यामराव ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब कि जो श्यामराव जी को प्रॉफिट हुआ था, जो इनका ट्रांजैक्शन हुआ था, जो इन्होंने बेचा था अपना स्विंग मशीन, ये इनका ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, ज़्यादा फायदेमंद था। ओके, क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है यहाँ पर देखो, एकदम सिंपल है ये भी। हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400। क्या बोले, हनीफ ने एक एप्पल का मतलब क्या है, सेब का जो पेटी रहती है वो लेके आया जिसमें 50 एप्पल थे। ठीक है, और इसको हनीफ ने कितने में खरीदा था, ये पेटी को 50 एप्पल की पेटी को 400 में, 400 रुपये में। ठीक है, ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट रेट ऑफ ₹10 ईच। क्या बोले, और ये जो 400 रुपये का जो सेब की पेटी लाया था ना 50 सेब की, इसने इस पेटी के हर एक सेब को, हर एक एप्पल को 10 रुपये में बेचा, हर एक एप्पल को 10 रुपये में बेचा। वॉज देयर अ प्रॉफिट और अ लॉस, वॉट वॉज इट्स परसेंटेज। देखो यहां पर आपको पूछ रहे हैं क्या वो ये प्रॉफिट है या लॉस है। अब हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, टेंशन नहीं, मैं आपको अच्छे से करा रहा हूं। देखो अगले पेज पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो हमने लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स। 50 एप्पल्स जो थे, 50 सेब थे, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, मतलब कि उसको खरीदा कितने में था। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 400, तो हम यहां पर लिखते हैं ₹400। ठीक है, 400 रुपए में 50 एप्पल्स खरीदे थे। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स एट ₹10 ईच। अब देखो हमें 50 एप्पल की कीमत पता लगानी है, अगर हर एक एप्पल को 10 रुपए में बेचा गया तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। तो हम यहां पर करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका आंसर बताओ, 50 10 क्या होगा 500, तो यहां पे आपका आएगा ₹500। मतलब कि अगर 10 रुपए में हर एक एप्पल को बेचा गया तो 50 एप्पल बिकेंगे 500 रुपए में। ओके, अब देखो यहां पर आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो, यहां पे जो खरीदा गया, जो कॉस्ट प्राइस है 50 एप्पल्स का, वो 400 रुपए था।
400 रुपये में खरीदा, लेकिन जब ही हनीफ ने ये सारे एप्पल्स को 10 रुपये में बेचा तो उसने बेचा कितने में? 500 रुपये में। तो देखो, जब मैंने आपको बताया क्या है, प्रॉफिट या लॉस जानने का क्या तरीका है, अगर जितने में बेचा है वो ज़्यादा रहे जितने में खरीदा है उससे, मतलब कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहे तो प्रॉफिट है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम रहे तो है लॉस। यहां पर क्या है बताओ, सेलिंग प्राइस हमारा 500 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस है जितने में बेचा है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से जितने में खरीदा है, देयरफॉर प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। क्लियर? अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें पता लगाना है कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस, मतलब कि जितने में बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदा। तो बताओ बेचा कितने में है? बेचा है 500 में, 500 रुपये में, तो यहां पर आपका आएगा 500 जितने में बेचा है माइनस कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है? 400 में, तो यहाँ पे आएगा आपको 400। अब बताओ 500 माइनस 400 क्या होता है? एकदम सिंपल है, 500 रुपये में से 400 रुपये निकाल दो, बचेगा 100, तो आपका यहाँ पर आएगा ₹100। ओके, मतलब कि प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? 100 रुपये का। क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको पूछा था, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितने % का हुआ, वो भी हमें बताना था। तो यहाँ पर हम बताएंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आपको जितने का प्रॉफिट हुआ वो न्यूमरेटर में लिखना है, कितने का हुआ? 100 रुपये का, तो ये न्यूमरेटर में, अपॉन कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या था वो हमें नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। तो खरीदा कितने में था? 400 रुपये में, तो यहाँ पर हमारा ये नीचे आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो ये 2 0 कट, ये 4 1 ज़र 4, ठीक है, ये 4 2 ज़र 8, बचा 2, ये 0, तो कितना हो जाएगा? 20, तो 4 5 ज़र 20, मतलब कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 25%। हमने पता लगा लिया। सबसे पहले हमें पूछा था कि प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, तो सबसे पहले हमें पूछा था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताओ, तो हमने पता लगाया कि प्रॉफिट हुआ। उसके बाद पूछा था प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसका परसेंटेज क्या है, तो वो भी हमने पता लगा दिया। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आपको फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि हनीफ मेड अ प्रॉफिट। सबसे पहले पूछा था प्रॉफिट या लॉस, तो हम बता रहे हैं कि हनीफ मेड अ प्रॉफिट, और कितने % का हुआ, तो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज 25%। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 33 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसको अच्छे से इसकी जो है प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।